26 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के कंफर्म होने के बाद ये अब तक 77 कंट्रीज़ में फैल चुका है। आफ्टर एडवाइस ऑफ WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस रिवोल्यूशन इट्स मीन टैग, it suggested B11529, a variant of concern named Omicron. As per current research, Omicron is a super contagious but low virulence, यानी कि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिसेबल रेट है वो बाकी सब SARS-CoV-2 के जो डिफरेंट स्ट्रेन थे उसके कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन वायरुलेंस इसका कम है। सुपर कंटेजियस होने की वजह से ही बहुत सारे लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो जा रहा है, लेकिन लो वायरुलेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आफ्टर इन्फेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि जिन्होंने कोविड के दोनों वैक्सीन ले रखे थे उनको भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन काउज कर दे रहा है। ऐसा पैटर्न खास करके फॉरेन में देखा जा रहा है, जैसे USA में, UK में, साउथ अफ्रीका में। इंडिया में भी अब तक ओमिक्रॉन के 87 केस कंफर्म कर दिए गए हैं आफ्टर जीन सीक्वेंसिंग, और इसमें से कुछ केस ऐसे भी हैं जो उन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है जिन्होंने SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में जो वैक्सीन था कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके दोनों डोज लगवा चुके थे, उसके बाद भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन काउज कर रहा है, लेकिन फैटिलिटी कम है, इसलिए डेथ बहुत ही ना के बराबर है। ओमिक्रॉन के मिसिंग ऑफ S जीन की वजह से RT-PCR से भी आप इस वेरिएंट को कंफर्म कर सकते हैं। अभी तक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जितने भी वेरिएंट आ रहे थे उन सब में S जीन था, यानी कि स्पाइक प्रोटीन का जो S जीन है वो कंफर्म कर रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा देखा गया है कि स्पाइक प्रोटीन का S जीन यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसको आप ऐसे समझे कि अगर किसी का RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और उसमें S जीन एब्सेंट है, इट्स मीन you can say the confirm variant is a Omicron, यानी कि उस पेशेंट का जो सैंपल आपने डिटेक्ट किया है वो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन की वजह से है। The important question regarding the Omicron is how can I protect from new Omicron variant? तो इसके लिए सबसे पहला है आपका वैक्सीनेशन। अगर आपका वैक्सीनेशन छूट गया है तो आप सबसे पहले जाकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं अगेंस्ट SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में जो वैक्सीन अवेलेबल है, और अगर आपने सिंगल डोज लिया है तो उसके सेकेंड डोज आप लें। दूसरा है वेयरिंग मास्क एंड हैंड वॉशिंग। जैसे कोविड के शुरुआती दौर में डेल्टा वेरिएंट जब आया था, सेकेंड दौर कोविड का, तो आपको जो गाइडलाइंस बताए गए थे मास्क पहनने के लिए उसको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अवॉइड क्राउडिंग एरिया। जहाँ कहीं भी क्राउड है वहाँ आप ना जाएं या डिस्टेंस मेंटेन करें। उसके बाद है आपका इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। कहीं पे भी अगर आप रहते हैं तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन कम है तो आप ज़्यादा वेंटिलेशन रखें ताकि आपके सराउंडिंग फ्रेश एयर हमेशा आता रहे। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग इफ़ सस्पेक्टेड, यानी कि अगर आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है कोविड का, तो आप इमीडिएट अपना टेस्ट कराएं ताकि कंफर्म हो सके कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका गेट बूस्टर डोज इफ़ यू आर एलिजिबल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने वैक्सीन डेवलप किया था, चाहे वो कोविशील्ड हो या आपका कोवैक्सीन हो,
इन लोगों का कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद, यानी कि जब आपको वैक्सीन दे दिया जाता है तो उसके 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बाद एंटीबॉडीज़ का लेवल आपके बॉडी में घटता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में, यानी कि कोविड के अगेंस्ट में। तो ऐसे कंडीशन में ये रेकमेंड किया जा सकता है कि आपको बूस्टर डोज लेना पड़े, जो कि आपके क्लिनिशियन के एडवाइस के बाद ही लगाया जाएगा। उसके लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल देखा जाएगा कि कितना बन रहा है एंटीबॉडीज़ है, तब आपको बूस्टर डोज के लिए रेकमेंड किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर जिनको बूस्टर डोज के लिए रेकमेंड किया जाएगा उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए भी प्लान कर रही है कि क्या इंडिया में भी बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा कि अभी दूसरे देशों में देखा जा रहा है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में बूस्टर डोज की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से आप ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में अगर आप सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं SARS-CoV-2 के लिए जो बनाए गए थे उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो भी आप सीवियर स्टेज में जाने से बचेंगे अगर आप इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो। थैंक यू।